सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांके, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, तेरा रघुनाथ पठाए। लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सौ कोटि समुद्र सिखाए। जात पवन सुत बार न लाए। आरती की जय हनुमान लला की। लंका जारि असुर संहारे। लंका जारि असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे। आन संजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की। बैठी पाताल तोरी जमकारे। बैठी पाताल तोरी चमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे। अहि रावण की भुजा उखारे। पाए भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई।
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागेत्यभिधीयते। जो भी शरीरधारी हैं, यानी कि जिस भी मनुष्य की देह है, उसके द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं। आपके कर्म, आपके संस्कार आपके साथ बंधे होते हैं। जब आप एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जाते हैं तो ये संस्कार भी आपके साथ आते हैं। तो चाहे शरीर इस जन्म का हो या अगले जन्म का या उससे भी अगले जन्म का, जब तक शरीर रहेगा ऐसा संभव ही नहीं कि आप अपने कर्मों का त्याग कर दें। जो कर्म फल का त्याग कर सकता है बस वो ही त्याग है, बाकी कुछ नहीं। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं। हजारों है रूप, हजारों है नाम, समस्त देव लोग जिन्हें पूजते हैं। हजारों है रूप, हजारों है नाम, समस्त देव लोग जिन्हें पूजते हैं। ओ मृगछाला, ओ भस्मधारी, जिनके श्रृंगार में गंगा चांद। हजारों है रूप, हजारों है दशा हो जैसी, काल हो जैसा, मेरा महाकाल सबकी सुन लेता। दशा हो जैसी, काल हो जैसा, मेरा महाकाल सबकी सुन लेता। त्रिनेत्र में जिनके संसार बसता, देख के बैठे हैं इतिहास युगों का। अब सागर से दे पार लगा, जग के मूल आधार शिवा। ओ मृगछाला, ओ भस्मधारी, जिनके श्रृंगार में गंगा चांद। हजारों है रूप, हजारों है नाम। देखा जब संकट में सबको, आए बनकर शक्ति तब वो, हर लिया हर कष्ट हरने, नष्ट करके पापी जगत को। त्रिशूलधारी सत्यमंडल, वो विनाशी वो ही मंगल। शिव ने बनाया सब कुछ, शिव समाए सबके अंदर। ओ मृगछाला, ओ भस्मधारी,
चमके श्रृंगार में गंगा चांद। हजारों हैं रूप, हजारों है नाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अंत भी तुम हो, तुम ही अनादि अनंत अंश तुम रे त्रिपुरारी। किरण सुहानी हर शाम सुहानी, जिसको हो जाए दर्श रूहानी। जो हो जाए शिव के दीवाने, उसकी हो जाए दुनिया दीवानी। उसकी हो जाए दुनिया दीवानी, उसकी हो जाए दुनिया दीवानी।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीलिङ्गाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सहफला सन्ति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु श्रीमुखनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ श्रावणमासे कृत्तिका नक्षत्र पुण्यकाले अद्य कृतवेदादि रुद्रसूक्तादिजपेन भगवान् सर्वात्मकः उमामहेश्वरः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सहफला सन्ति भवन्तो महान्तो गृह्णन्तु श्रीमुखनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ श्रावणमासे कृत्तिका नक्षत्र पुण्यकाले अद्य कृतवेदादि रुद्रसूक्तादिजपेन भगवान् सर्वात्मकः उमामहेश्वरः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम नमस्कार। शिव पुराण की एक कथा जिसका शीर्षक है नल दमयंती, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए श्रवण करते हैं। दोस्तों, प्रेम क्या होता है, कैसे होता है और इसे कैसे निभाना होता है, इस सब के बारे में असंख्य कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी। पर क्या ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है जिसके लिए स्वयं शिव जी को एक अंशावतार लेना पड़ा? जरा सोचिए कि क्या प्रेम रहा होगा जिस कारण से स्वयं महादेव ने कहा कि वो दो प्रेमियों को मिलाएंगे। अगर आपके सामने आपके प्रेमी के जैसे ही कई और लोग आकर के खड़े हो जाएं, तो क्या उनमें से आप अपने प्रेमी को पहचान पाएंगे? सच्चे प्रेम में वो शक्ति होती है कि वो अपने प्रेमी को पहचान ही लेता है। आज मैं शिव पुराण की उस कथा की बात कहने जा रहा हूं जो कहानी प्रेम की महानता को हजारों वर्षों से बताती आ रही है। इस कहानी को सुनकर आप समझ और जान पाएंगे कि प्रेम क्या होता है और कैसे किया जाता है। प्रेम वो होता है कि जिसके लिए स्वयं भगवान भी आपको आपके प्रेमी से मिलाने के लिए विवश हो जाएं। तो आइए सुनते हैं कहानी नल और दमयंती की। कथा है राजा वीरसेन के प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र नल और विदर्भराज भीम की पुत्री दमयंती की। कहते हैं कि दमयंती के रूप की बराबरी देवताओं और यक्षों की कन्या भी नहीं कर सकती थी। नल भी बहुत ही अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और रूप में भी राजा नल की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन राजा नल के उद्यान में कुछ हंस टहल रहे थे। फिर उनमें से एक को राजा नल ने पकड़ लिया। हंस ने अपना जीवन दान मांगते हुए कहा कि यदि राजा नल उसे छोड़ देते हैं तो वह रूपवती दमयंती से नल के रूप की ऐसी प्रशंसा करेगा कि वो उन्हें अपने पति के रूप में चुन लेगी। ऐसा सुनकर नल ने हंस को छोड़ दिया। अपने वचन के अनुसार हंस सीधे दमयंती के पास गए और नल के रूप और गुणों की ऐसी प्रशंसा की कि दमयंती नल के प्रति आकर्षित होने लगी। दमयंती ऐसी आकर्षित हुई कि उसने हंस को अपने संदेश के साथ राजा नल के पास वापस भेजा और इस प्रकार से दोनों की प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। विदर्भ के राजा भीम का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ तो उन्होंने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। पिता को पुत्री के विवाह की चिंता थी। सभी राजा इंद्र और सारे लोकपाल और राजा नल भी स्वयंवर के लिए चल पड़े।
नल के रूप को देखकर इंद्र और सब लोकपालों को समझ में आ गया कि दमयंती सुंदर नल को ही वरमाला का हार पहनाएगी और उन सब देवताओं में से किसी को भी नहीं चुनेगी। इसलिए वो सीधे नल के पास गए और एक प्रस्ताव रखा जो वास्तव में छल था। इंद्र और दूसरे देवताओं ने राजा नल को कहा कि आप कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। हम चाहते हैं कि आप हमारे दूत बनके किसी के पास जाएं और हमारी सहायता करें। राजा नल ने हां कर दी। उसके बाद इंद्र और देवताओं ने अपना मंतव्य, अपनी इंटेंशन सामने रखी। वो चाहते थे कि राजा नल दमयंती के पास जाएं और कहें, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम और दूसरे देवता दमयंती से विवाह की इच्छा रखते हैं। वो इनमें से किसी को अपना पति स्वीकार कर लें। नल को कुछ समझ नहीं आया। उसने सादगी से बताया कि वो दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह की इच्छा से ही जा रहा है, तो ऐसे में वो और किसी का प्रस्ताव कैसे ले जा सकता है। पर तब इंद्र ने दबाव डाला कि वो दूत बनने का वचन दे चुका है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। नल क्षत्रिय था, अपनी बात से पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं था। दुखी मन से वो उन सब देवताओं का प्रस्ताव ले जाने के लिए तैयार हो गया। नल दमयंती के पास पहुंचे और अपना वचन निभाते हुए बोले, मैं नल हूं, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। सुंदरी, ये देवतागण तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से किसी देवता को विवाह के लिए चुन लो। मैंने दूत के रूप में समाचार दे दिया, अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। दमयंती नल से प्रेम करती थी, वो इस बात के लिए कैसे मान जाती। उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि उसका विवाह नल से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण दे देगी। अब यह धर्म संकट हो गया था। नल और देवता दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। दमयंती रूप के साथ बुद्धि की भी स्वामिनी थी। वो बोली कि नल ने दूत बनने का वचन दिया है जो वो निभा चुके हैं। उसने यानी कि दमयंती ने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया, तो यदि स्वयंवर में वो नल को चुन लेती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंद्र, देवता और लोकपाल जान गए कि उनकी चाल से बात नहीं बनी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो सब भी नल के रूप में भेष बदल के ही जाएंगे। फिर देखते हैं कि दमयंती किसको चुनती है। दमयंती के सामने इंद्र के साथ 4 और देवता भेष बदलकर नल के रूप में खड़े थे, और असली नल तो थे ही। उन 5 नल में से अब दमयंती किसको चुनने वाली थी। दमयंती ने हाथ जोड़कर सभी देवताओं से प्रार्थना की कि एक हंस के विवरण देने के बाद मन ही मन में वो नल को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए अब वो किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती और ना ही किसी और से विवाह भी कर सकती हैं। दमयंती सब देवताओं से विनती करती हैं कि वो अपने असली रूप में आ जाएं। सभी देवता दमयंती के इस प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। इस प्रेम से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नल को कई वरदान दे दिए। दोस्तों, ये शक्ति होती है प्रेम की, और यदि देवता भी आपके विरुद्ध हो जाएं तो आप उनसे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नल और दमयंती ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने वचन नहीं तोड़े और अपने प्रेम को भी नहीं छोड़ा। पर इस सब में भोलेनाथ ने क्या किया? जानते हैं, भोलेनाथ ही वो हंस थे जिसे नल ने पकड़ा था, और इन्हीं हंस ने दमयंती को नल का विवरण दिया था, जिससे वो नल से प्रेम करने लगी थी। और ये बात इसी जन्म की नहीं थी, ये वरदान था पिछले जन्म का। भोलेनाथ ने एक बार अपने एक भक्त भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी। उस कठिन परीक्षा को इस भील दंपत्ति ने प्राण देकर पूरा किया था। शिवजी ऐसे प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने वरदान दिया कि भील पति पत्नी का अगला जन्म राजकुल में होगा, और वो स्वयं ही दोनों को मिलाने के लिए हंस के रूप में अंशावतार लेंगे।
देखा आपने, वरदान तो ये शिव जी का था, पर पुरुषार्थ और शक्ति थी इन दोनों के प्रेम की, जो इन दोनों को अलग नहीं कर पाई, और इन दोनों ने देवताओं के छल पर भी विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, अब आप भी अपने प्रेम के बारे में सोचिए। प्रेम ऐसा करिए कि भगवान और देवता भी आपके प्रेम को देख करके प्रसन्न हो जाएं। इसी प्रेम भरी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा करी तो वो स्वार्थ हो जाएगा। फल पर अधिकार नहीं, सिर्फ कर्म पर अधिकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणो रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार।
श्रीपति कंठ लगावै संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र
7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो य पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि छेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूरभूप। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है या बहुत बड़ा विद्वान है, इसलिए उसके पैर धोकर उसका सत्कार किया जाए, तब वो तप राजसी कहा जाता है। जब तप में पाखंड आ जाए, यानी कि श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, ये दिखाना कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वो तप राजसिक कहलाया जाता है। इस तरह के राजसी तप से जो फल होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल क्षणिक हो, यानी कि इस राजसिक तप से जो फल आएगा वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वो ही कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए, उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा, डिस्टर्बेंस आपको आपके काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वो स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी।